एक ऑरेंज एक मैंगो। अभी तक हम जिस मिथ में जी रहे थे, हमें पता है हल्दी मतलब येलो, बट हल्दी अगर पाउडर फॉर्म में है तो येलो कलर में सही है, बट घुलने के बाद उसका कलर ऑरेंजिश रेड ही होना चाहिए, तभी हल्दी वर्क कर रही है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कच्ची हल्दी का गांठ आता है मार्केट में, उसको लाएंगे और ब्रेक करेंगे, मिडिल में जो कलर दिखेगा सेम ऑरेंजिश रेड। कभी चूने के साथ हल्दी को मिलाएं, सेम कलर दिखेगा। ताजी कटी हुई मछली के ऊपर अगर कभी हल्दी लगाया जाए, सेम कलर, क्योंकि हल्दी में पाया जाता है करक्यूमिन, इसीलिए घुलने के बाद उसका कलर ऑरेंजिश रेड ही होता है। अब दोनों ग्लासेस में डिफरेंस क्या है? थोड़ी देर बाद इस ग्लास को अगर हम देखेंगे ना, तो नीचे बेस पे बैठा हुआ मिलेगा हमें हल्दी। और ठीक हमारे बॉडी के साथ भी ये होता है, महंगा से महंगा हम चीज ले आते हैं, क्वालिटी ऑफ चीज जो है हम लेके आते हैं, हमें लगता है वो काम करेगा, काम नहीं करता। बट इस वाले ग्लास को अगर देखें तो हल्दी पूरी तरीके से घुल चुकी है और जो वेस्टेज पार्ट है वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है। शायद मैं आप सभी को दिखा पा रही हूँ, वेस्टेज पार्ट ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है और ये पूरी घुल चुकी है। ये आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन का मकसद यही होता है कि जो भी टेबल पे हो रहा है ना, यही हमारे इंटरनल बॉडी में भी होता है और हमें फर्क दिखता है। चलिए दो और ग्लासेस, और क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, एसिडिटी बहुत तेजी से बढ़ गई है। एसिडिटी क्यों? डिजीज की बात करें तो ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, एसिडिटी कॉमन हो चुकी है, कॉमन डिजीज। और ये मेरे पास एक सोल्यूशन है, इसको बोलते हैं बिटाडाइन। ये हाईली एसिडिक होती है और डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं सर्जरी वगैरह में, ताकि जो चोट चपेट है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसमें फंगस ना लगे। तो दोनों ग्लासेस में थोड़ा थोड़े ड्रॉप्स मैंने बिटाडाइन का लिया। एक ग्लास में हम नॉर्मल वाटर लेते हैं और देखिए इसका कलर, जैसे 20-25 रुपीज़ के बॉटल में एसिड आता है वॉशरूम वगैरह क्लीन करने के लिए, और इसमें जितना भी पानी डाल लो एसिडिटी न्यूट्रल नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। और हमारे साथ भी ये होता है, एसिडिटी जब होती है, प्रॉब्लम होता है, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो टैबलेट प्रेफर करते हैं। वहीं पे अगर हम अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर लेते हैं तो हम डिफरेंस देख पा रहे हैं, एसिडिटी न्यूट्रल। मतलब अब अगर किसी को एसिडिटी है तो मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, पानी से एसिडिटी न्यूट्रल हो सकती है। इनको एसिडिटी बनी हुई थी, नॉर्मल पानी पिए जा रहे थे, रिलीफ नहीं मिल रहा था। इन्होंने डिसाइड किया कि लेंगे वाटर, अल्कलाइन वाटर, और आप देख पा रहे हैं डिफरेंस, न्यूट्रल। ये ऐसे ही 170 डिजीज पे वर्क करता है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी में डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं। चलिए साइड करते हैं, और ये लास्ट का मेरा डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। और मेरे पास है यहाँ पे ऑयल। हम सभी जानते हैं कि आजकल जितने भी फ्रूट एंड वेजिटेबल आ रहे हैं सब में पेस्टिसाइड केमिकल है, और ये पेस्टिसाइड केमिकल ऑयल बेस हो चुका है, अपग्रेड हुआ है ताकि उसमें पानी लग के वो निकले ना। और बचपन से हम यही जानते हुए आ रहे हैं कि तेल और पानी का कोई मिलाप नहीं है। चलिए दोनों ग्लासेस में थोड़ा थोड़ा ऑयल और एक ग्लास में हमारा फिल्टर वाटर। जैसे हम जानते हैं, देखिए ऑयल ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है और पानी मिडल में दिख रहा है, बहुत क्लियर। इसीलिए जब हम ऑयली फूड खाते हैं ना, तो हम थोड़ी देर के बाद ही पानी प्रेफर करते हैं। हमें पता है वो फिर एसिडिटी होगी, जलन होगा और प्रॉब्लम होगी। बट वहीं पे अगर हम अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर लेते हैं तो डिफरेंस नॉर्मल वाटर, अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर, और आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, डिफरेंस। तो होता क्या है, फूड जब हम लेते हैं, कुछ भी ऑयली खाते हैं, तो वो बॉडी में जाता है ऑयल, और कहीं ना कहीं वो जमा होता है। जमा होने के बाद बैड ऑयल में कन्वर्ट होता है, और बैड ऑयल में कन्वर्ट होगा तो वो डिजीज में कन्वर्ट होता है। बहुत सारी डिजीज, इनफैक्ट हार्ट ब्लॉकेजेस जैसी बीमारियां भी ऑयल टूटने के मतलब टूट नहीं पाती, जिसकी वजह से होता है। बट वहीं पे अगर ऑयल बॉडी में जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इमल्सिफाई हो जाएगा, तो बॉडी के हर पार्ट में जा पाएगा। और ये कहने की बात नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन आप खुद देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे ये मशीन का पानी जो है वो वर्क कर रहा है।
डिफरेंस। आइए एक बार चीज़ों को हम लोग रिकैप कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग दोबारा से रिकैप करते हैं। ये देखिए नॉर्मल वाटर वाला जिसमें हमने जीरा को डाला था, ये सिर्फ 20% तक बॉडी में पेनिट्रेट करता है, बाकी यूरिन के रास्ते निकल जाता है, जिसके कोई भी यूजेस नहीं। और ये 90% तक बॉडी में जा पाता है, हाइड्रेट कर पाता है। हल्दी का ग्लास भी देख लेते हैं और ये देखिए नीचे बेस पे बैठ गया है हल्दी। इनफैक्ट होता क्या है, हम लोग पैसा तो पूरा देते हैं पर सामान काम नहीं करता और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि भाई आपने प्रोडक्ट ही गलत दिया है, आपने डुप्लीकेट दिया है। पर प्रोडक्ट में तो दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत तो हमारे वाटर में है, हमारे पानी में है। ये देखिए डिफरेंस। सर आप एक बार स्मेल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ गेस्ट हैं जो लाइव देख रहे हैं, मतलब ऑफिस विजिट किया हुआ है उन्होंने। ये विकर वाला ग्लास हाइड्रोजन के लिए हमने रखा था और आप देख पा रहे हैं ये अभी तक वाइट एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब ब्लू का एक रेशा भी नहीं दिख रहा है इसमें। सोचिए जहां पे बंद करके नहीं रख सकते हाइड्रोजन को, वहां पे हमने खुले में रखा और 8-10 मिनट तो आराम से हो गए होंगे, अभी तक वाइट एंड ट्रांसपेरेंट। ऐसा ब्लू होने में इसको और 10 से 15 मिनट लगेंगे। कितना पावरफुल हाइड्रोजन है हमारे पास। तो ये थी प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। होप करती हूँ कि जिस इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, जिस जानकारी के लिए, क्योंकि पानी जो है वो मेजर है। कहीं ना कहीं हम फूड के बिना जिंदा रह सकते हैं बट पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, पानी हमें चाहिए ही। तो ये हमारा प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन था और आपके मन में भी बहुत सारी क्वायरीज होंगी प्रोडक्ट को लेके, कैसे वर्क करती है, इसके फंक्शंस जो भी हैं। मैं कहूँगी कि एक स्टेप बढ़ाइए, जो भी क्वायरीज है उसको रखिए। मैं नीरज सर को दोबारा से इनवाइट करूंगी ताकि आपकी हर क्वायरीज का रिप्लाई आप सभी को मिले, परफेक्ट रिप्लाई आप सभी को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय देके यहाँ मतलब आप अटेंड किए, आपने इंफॉर्मेशन लिया आपने, और ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत अच्छा लगता है आप सभी जब जुड़ते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं और इसको फॉरवर्ड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे मिलते हैं।